पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जो आज का टॉपिक है वो है धर्म और धर्म का राजनीतिकरण। इस पर हम बात करते हैं आज, है ना। देखिए क्या है, धर्मों को बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट किया है। धर्म एक बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज्ड कह सकते हैं, मैनिपुलेटेड एक शब्द है, एक वर्ड है जो हमारे समाज में तमाम फेक बाबाओं ने भी, पॉलिटिशियंस ने भी, लोगों ने भी उसको इस्तेमाल करके आम आदमी को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का एक टूल बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो हम पहले ये समझते हैं कि धर्म इतना ज्यादा चर्चे में हमेशा रहता है। धर्म इतना कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है जिस पर बहुत बातें होती हैं, समय समय पर बातें होती हैं। जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई इस तरह का उत्सव होता है तो धर्म की चर्चा हो ही जाती है एक बार, है ना। तो हम इस समझने की कोशिश करते हैं कि धर्म आखिरकार है क्या, हमारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा है। बहुत साफ साफ है कि जब आप वेदों को पढ़ते हैं, उपनिषदों को पढ़ते हैं, जब आप भगवत गीता को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत साफ परिभाषा है, बहुत क्लियर बताया हुआ है कि धर्म का मतलब रिचुअल्स नहीं है। धर्म का मतलब अगरबत्ती दिखाना, मूर्ति पूजा करना नहीं है। धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं है। धर्म का मतलब मस्जिद जाना नहीं है, अजान पढ़ना नहीं है। धर्म का मतलब होता है हर इंसान अपने कुछ कर्तव्य को लेकर पैदा हुआ है। जैसे हम इंसान हैं, जानवर तो नहीं है, तो हमारे अंदर एक तार्किक शक्ति होती है, हमारे अंदर अपने जीवन की एक समझ है। हम जो ये मनुष्य जीवन हमें मिला है उसके लिए ईश्वर ने हमें एक मैनुअल भी दिया है कि इस जीवन को कैसे जीना है। तो जो मैनुअल हमें दिया गया है वो धर्म है। अब आप कहेंगे कि सबका तो अलग अलग मैनुअल होगा, तो ठीक है, हां सबका अलग अलग मैनुअल है, लेकिन सनातन एक ऐसा धर्म है। और वैसे मैं बहुत कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊं, बहुत साफ साफ बोलूं तो इस धरती पर शुरू से भी और आज भी आगे भी एक ही धर्म है, वह है सनातन। सनातन का मतलब होता है जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो है आगे भी रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होता है। तो हम सभी मनुष्यों का, मनुष्य जाति का इस धरती पर जो धर्म है वो सनातन है। अब जैसे मैंने कहा कि धर्मों को मैनिपुलेट करके अलग अलग इंसानों ने उसको अपने अपने मकसद से इस्तेमाल किया। बहुत सारे जो संप्रदाय हैं, पंथ हैं, उसमें एक कोई इंसान होता है, अचानक बोलता है कि मुझे ऊपर से कुछ आवाज आई है, मैं अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहा हूं, और वो कहता है कि हमें तो अल्लाह ने हमें भेजा है आप लोगों को एक नई राह दिखाने के लिए। और फिर वो एक मैनुअल की बात करता है, फिर वो कुछ किताबें लिखता है, फिर वो कुछ रिचुअल्स बनाता है ना, और कहता है कि ये हमें अल्लाह ने आप लोगों के लिए बोला है। दैट इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन ऑफ रिलीजन, जो धर्म है। मैं रिलीजन एक अलग शब्द है, इंग्लिश में अगर उसको ट्रांसलेट करें तो रिलीजन नहीं होता है, धर्म ही है। तो वो जो है वो धर्म नहीं है, वो मैनिपुलेशन है कि वो एक इंसान ने बनाया। धर्म को किसी इंसान ने नहीं बनाया है। जो सनातन धर्म है वो ईश्वरीय है, वो ऑलरेडी है। इंसान की हिम्मत नहीं है किसी धर्म को पैदा कर दे। वो इंसान संप्रदाय बना सकता है, पंथ बना सकता है, कम्युनिटी बना सकता है, इंसान अपने आसपास रिचुअल्स बना सकता है, मंदिर बना सकता है, मस्जिद बना सकता है, गुरुद्वारे बना सकता है। धर्म नहीं बना सकता। धर्म इनहेरिट है हमारे अंदर। जो इनहेरिट है वही धर्म है। जो कर्तव्यों की हम बात कर रहे हैं, मनुष्य का कर्तव्य, आप अगर बात करें जैसे हमारे शास्त्रों में है कि हम सभी एक सामाजिक प्राणी हैं, तो समाज में हमारे कुछ कर्तव्य हैं।
माता पिता के प्रति, जिन्होंने हमें जन्म दिया, उनके प्रति एक कर्तव्य है, गुरुओं के प्रति एक कर्तव्य है, हमारा प्रकृति के प्रति एक कर्तव्य है, हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं उनके प्रति एक कर्तव्य है। इन सभी कर्तव्यों को अगर आप देखें, वो धर्म के अंतर्गत आता है। इसलिए जो सही धर्म है, जो सच्चा स्वरूप है, वो साफ साफ कहता है किसी भी जीव जंतु को कष्ट नहीं पहुंचाना है, दया करना है। हमारे आसपास के जो भी लोग हैं उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करना है, उनको सही राह दिखाना है, खुद सच्चाई के रास्ते पर चलना है, असत्य का या झूठ का सहारा नहीं लेना है, सद आचरण करना है। तो ये तमाम जो मैं बातें बता रहा हूं, ये सब धर्म के अंतर्गत है। वेदों को जब पढ़ेंगे तो उसमें कहीं भी रिचुअल्स, जो जैसे कर्मकांड की चर्चा है, लेकिन मूर्ति पूजा या ये पाठ करना या अगरबत्ती दिखाना, ये सब कहीं नहीं है। यज्ञ हवन की बात है। यज्ञ और हवन मंत्रों के द्वारा जो हम करते हैं, वो हमारे जीवन को शुद्ध बनाता है, हमारे जीवन को, आसपास की हवा को साफ करता है, हमारे मन को शुद्ध करता है, हमारे विचारों को शुद्ध करता है, सात्विक बनाता है ना। तो अभी आज जो जिस तरीके से धर्म को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, आसपास जो आप देख रहे हैं धर्म का जो स्वरूप, वो धर्म का राजनीति है, पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन है। हम सब लोग धर्म, आसपास में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या जो लोग मैनिपुलेट करना चाहते हैं, जो बाबा अपना दुकान चलाना चाहते हैं, वो उसको गलत तरीके से कहीं कुछ उदाहरण दे के पुराणों का एक चर्चा ले लेंगे कि पुराणों में तो ऐसा लिखा है। पौराणिक कहानियां वो कथाएं हैं, किसी बड़े मकसद को समझाने के लिए आसानी से आम आदमी को कैसे समझाया जाए, उसके लिए पुराणों की रचना। लेकिन ये पंडित बाबा लोग क्या करते हैं, ये पुराणों का, उन कहानियों को ही सच्चा बना के उसी में जो है वो रिचुअल्स बना देते हैं, कर्मकांड बना देते हैं और कहते हैं ये करिएगा तो आपका ये हो जाएगा, वैसा नहीं करिएगा तो मुश्किल हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, है ना। तमाम तरीके की वो गलत बातें बताने की जो कोशिश है लोगों को, और उससे उनका मकसद बस ये होता है कि मैं अपनी दुकान चला लूं। अंतरात्मा भी उनका जानता है कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन पैसा कमाना और बाजारीकरण, व्यापारीकरण, तो हर चीज का व्यापारीकरण आज के डेट में हो चुका है। तो धर्म जो है आज के डेट में, वो तो डराने का मतलब, धर्म के माध्यम से लोगों को डराओ और अपनी दुकान चलाओ। और हम भी इतने मूर्ख कह सकते हैं, हम बहुत आम आदमी ना सवाल ही नहीं पूछता है, जबकि सनातन धर्म का मूल ही है कि सवाल करो, डाउट करो, सवाल पूछो। युद्ध के मैदान में अर्जुन भी कृष्ण से सवाल ही करता है, पूरा का पूरा भगवत गीता जो है वो सवालों से भरा पड़ा है, क्वेरीज, सीकर्स, सीख करना, ये हमारा नेचर, हमारा कोर है। लेकिन हम आज जाते हैं किसी बाबा के पैरों में गिर जाते हैं, बाबा ये मैनिपुलेट करता है अपने तरीके से और फिर कहता है कि हम जो बता रहे हैं वही करोगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो तुमको नरक मिलेगा और स्वर्ग नरक और ये पता नहीं क्या क्या बात। तो हम सबको सवाल पूछना है धर्म के बारे में। ये जो सीरीज हमने अभी शुरू किया, इस पर हम आगे भी बात करेंगे, वीडियो लंबा ना हो जाए, मेरी कोशिश ये होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अंतर यात्रा को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू सब्जेक्ट्स पे हम आपसे अपने विचार, जो मैंने अपना अध्ययन जो मैं करता हूँ, अध्यात्म में जो मेरी अपनी यात्रा है, वो मैं आपसे साझा और शेयर करता रहूंगा आगे भी। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति।